नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीटीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा सही उत्तर और एक महत्वपूर्ण तथ्य जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद को टेस्ट करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रहा आपका पहला प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1857। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 1526। इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अशोक किस वंश से संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए गुप्त, बी मौर्य, सी चोल, डी पाल। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है मौर्य। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी काशी, डी उज्जैन। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये सभ्यता नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध थी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी लखनऊ। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है मेरठ। इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए तानसेन, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी मानसिंह। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है अबुल फजल। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी एवरेस्ट, सी नंदा देवी, डी धौलागिरी। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? आपका ऑप्शन है ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ, डी बद्रीनाथ। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है गंगोत्री। इम्पोर्टेंट फैक्ट, गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है दिल्ली। इम्पोर्टेंट फैक्ट, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? आपका ऑप्शन है ए 24 घंटे, बी 30 दिन, सी 365 दिन, डी 12 घंटे। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 365 दिन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इससे वर्ष बनता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है एशिया। एशिया सबसे बड़ा और जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नेहरू, डी सुभाष बोस। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पोर्टेंट फैक्ट, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आपका ऑप्शन है
ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान? आपका ऑप्शन है ए 25, बी 28, सी 29, डी 30। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 28। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए सरकार, बी नागरिक, सी न्यायालय, डी संसद। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है नागरिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये नागरिकों की कर्तव्यों को बताते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पंचायत राज प्रणाली किस स्तर की सरकार है? आपका ऑप्शन है ए केंद्र, बी राज्य, सी स्थानीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है स्थानीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। उत्पादन के साधन कितने होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 4। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम इसके मुख्य साधन हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मुद्रा क्या है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु, बी पैसा, सी सेवा, डी उत्पादन। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है पैसा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुद्रा लेन देन का माध्यम है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बैंक किस प्रकार की संस्था है? आपका ऑप्शन है ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी धार्मिक। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है आर्थिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मांग का नियम क्या कहता है? आपका ऑप्शन है ए कीमत बढ़े तो मांग बढ़े, बी कीमत घटे तो मांग बढ़े, सी दोनों समान, डी कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है कीमत घटे तो मांग बढ़े। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपूर्ति क्या है? आपका ऑप्शन है ए मांग, बी उत्पादन, सी उपलब्ध मात्रा, डी कीमत। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है उपलब्ध मात्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपूर्ति बाजार में उपलब्ध वस्तुओं को दर्शाती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? आपका ऑप्शन है ए ज्वालामुखीय, बी हिमानी, सी नदीय, डी पवन। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ज्वालामुखीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दक्कन का पठार लावा से बना हुआ है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है यमुना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए उद्योग बढ़ाना, बी कृषि उत्पादन बढ़ाना, सी व्यापार बढ़ाना, डी शिक्षा बढ़ाना। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है कृषि उत्पादन बढ़ाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक, बी समाजवादी, सी गणराज्य, डी न्याय। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है समाजवादी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 42वें संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़ा गया।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सांसद, डी जनता। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है सांसद। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लोकसभा सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी वॉशिंगटन डीसी, डी जिनेवा। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है वॉशिंगटन डीसी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए वर्षा कराना, बी गर्मी बढ़ाना, सी यूवी किरणों से रक्षा, डी हवा बनाना। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है यूवी किरणों से रक्षा। ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? आपका ऑप्शन है ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी सेबी, डी यूपीएससी। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है नीति आयोग। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 2015 में इसकी स्थापना हुई। ये रहा आपका अगला प्रश्न। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मानसून की वापसी कब होती है? आपका ऑप्शन है ए जून, बी जुलाई, सी सितंबर, डी अक्टूबर। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अक्टूबर में मानसून वापसी शुरू होती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1986, बी 1991, सी 2000, डी 2010। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 1986। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में आपातकाल कौन घोषित करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी न्यायालय। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपातकाल संविधान के प्रावधानों के तहत घोषित होता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी चाणक्य, सी तुलसीदास, डी आर्यभट्ट। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है चाणक्य। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए डलहौजी, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी कर्जन, डी क्लाइव। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वे 1773 में नियुक्त हुए थे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए पेड़ लगाना, बी प्रदूषण, सी वर्षा, डी हवा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है प्रदूषण। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ग्रीन हाउस गैसें इसका मुख्य कारण है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बजट कौन प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी सांसद। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हर वर्ष संसद में बजट पेश किया जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। WTO का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, डी नन। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, डी 8। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 12। इम्पोर्टेंट फैक्ट, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भूकंप किससे होता है? आपका ऑप्शन है ए हवा, बी प्लेटों की हलचल, सी पानी, डी आग। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है प्लेटों की हलचल। इम्पोर्टेंट फैक्ट, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से भूकंप आता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी कुल उत्पादन, सी शिक्षा, डी मौसम। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है कुल उत्पादन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये देश की आर्थिक स्थिति बताती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आपका ऑप्शन है ए पढ़ाना, बी मार्गदर्शन, सी परीक्षा लेना, डी अंक देना। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है मार्गदर्शन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए रटने वाली, बी सक्रिय, सी धीमी, डी कठिन। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है सक्रिय। इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक्टिव लर्निंग से छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए डांटना, बी अंक देना, सी सीखने का आकलन, डी परीक्षा। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है सीखने का आकलन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मूल्यांकन छात्रों की प्रगति और समझ को मापता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी परीक्षा केंद्रित, डी विषय केंद्रित। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है छात्र केंद्रित। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें छात्र की रुचि और जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रेरणा का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी नहीं, डी मध्यम। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है अधिक। इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रेरणा से सीखने की गति और रुचि दोनों बढ़ती हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। संसाधन क्या हैं? आपका ऑप्शन है ए वस्तु, बी उपयोगी चीजें, सी धन, डी सेवा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है उपयोगी चीजें। इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मानव संसाधन क्या है? आपका ऑप्शन है ए मशीन, बी लोग, सी पैसा, डी भूमि। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है लोग। इम्पोर्टेंट फैक्ट, शिक्षित और कुशल लोग देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सतत विकास क्या है? आपका ऑप्शन है ए विकास रोकना, बी भविष्य को बचाते हुए विकास, सी तेज विकास, डी धीमा विकास। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है भविष्य को बचाते हुए विकास। ये भविष्य की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपका ऑप्शन है ए ठंड बढ़ना, बी तापमान बढ़ना, सी वर्षा, डी हवा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है तापमान बढ़ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या है? आपका ऑप्शन है ए संसाधन बढ़ते हैं, बी दबाव बढ़ता है, सी कुछ नहीं, डी शिक्षा बढ़ती है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है दबाव बढ़ता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अधिक जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। नक्शा क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए कहानी, बी स्थान, सी समय, डी भाषा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है स्थान। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नक्शा हमें भौगोलिक स्थानों की जानकारी देता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? आपका ऑप्शन है ए लंबवत, बी समानांतर, सी तिरछी, डी गोल। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है समानांतर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपका ऑप्शन है ए समानांतर, बी लंबवत, सी गोल, डी तिरछी। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है लंबवत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये उत्तर दक्षिण दिशा में चलती हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए जनता, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी न्यायालय। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार किस आयु के लिए है? आपका ऑप्शन है ए 06, बी 6 to 14, सी 14 to 18, डी 18 to 21। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 6 to 14। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इस आयु वर्ग के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए सेना, बी एनडीएमए, सी पुलिस, डी न्यायालय। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है एनडीएमए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एनडीएमए आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इंटरनेट का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मनोरंजन, बी जानकारी, सी खेल, डी समय। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है जानकारी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंटरनेट ज्ञान का बड़ा स्रोत है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौशल विकास क्यों जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए नौकरी, बी ज्ञान, सी दोनों, डी कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है दोनों। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कौशल विकास से रोजगार और ज्ञान दोनों बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए विकास, बी जीवन, सी व्यापार, डी खेल। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है जीवन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये पृथ्वी और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए पैसा, बी नौकरी, सी समग्र विकास, डी परीक्षा। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है समग्र विकास। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होती है। तो दोस्तों, ये थे यूपी टेट सोशल साइंस के 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका स्कोर 45+ है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।